हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भागवत संदेश उसकी भूमिका पढ़ने जा रहे हैं। भूमिका: ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत की द्योतक है। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। जैसे आधुनिक सरकार विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार कुछ सीमा तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासन अध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें साकार स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं, अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूतिमत सत्व या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। ऐसे अनेक विभूतिमत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों से युक्त नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश पर सत्यम के रूप में करता है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यास देव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्तोत्र हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष हैं। देवगण या नियंता निसंदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर हैं। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतएव वे नितांत स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के विषय में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष से वेदों के रूप में हुई, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। वह परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। जन्माद्यस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से भी जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्पज्ञानी मनुष्य इस शारीरिक यंत्र यानी कि मशीन को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जीवित सफुलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं। यह तथ्य संपूर्ण वैदिक साहित्य में व्यक्त हुआ है, और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है, और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश दिया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत एक प्रवर्ग है। जीवनी शक्ति ही समस्त शक्तियों की मूल स्रोत है, और तार्किक रूप में श्री भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है।
अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता है कि उसके अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वह भोजन तो करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस प्रकार से शक्ति में बदलता है या शरीर का किसी प्रकार पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवतम में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से की गई है, और पाठक को इसकी भली भांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। भगवान श्री चैतन्य की अहेतुकी कृपा की माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे कि पाठकों को श्रीमद् भागवतम के वास्तविक महत्व को समझने में सहायता मिल सके। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवतम सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवतम है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, अतः वे भगवान के साथ साथ व्यक्ति एवं ध्वनि दोनों रूपों में भागवत हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम तक पहुँचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान यानी कि श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में निपुण हो, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। ईश प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फागुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तद अनुसार फरवरी 1486 में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्रीला नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। 2 पुत्र श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंबर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। श्री विश्वंबर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में वे पुरी में अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे।
जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। श्री भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। भगवान श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक अभक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म विदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबके द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी अविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्यनीय है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, श्रीला लोचन दास ठाकुर, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीला कवि कर्णपुर, श्रीला प्रबोधा नंद सरस्वती, श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीला बलदेव विद्याभूषण, श्रीला श्यामानंद गोस्वामी, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि हमारे गुरु महाराज तथा अनेकानेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रमाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है, और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु जब ये साहित्य, जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा
और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब वह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन का पाठक शिरला वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा शिरला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शिरला मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक वैद्य थे। महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव शिरला दामोदर गोस्वामी या शिरला स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब शिरला दामोदर गोस्वामी तथा शिरला मुरारी गुप्ता के कर्चों यानी कि डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। इस प्रकार श्री भगवान 1407 शकाब्द में फागुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवद इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित हैं। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था इस कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगती है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करने हेतु सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाएं तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते।
इस विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु की को 6 मास की आयु में अन्नपाशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण ना करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए हुए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट ना करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थीं, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 संतानें रहेंगी। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतानें होंगी। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्राय वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला आरंभ की।
वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने हेतु श्रीला जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को श्री भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण अभी भी प्रचलित है। यह हरि नाम अमृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने हेतु नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के सभी विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान श्री चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित पराजित होगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे, और यदि कश्मीरी पंडित पराजित हो गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को पराजित कर दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने हेतु कहा। इस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल, छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भूर्त शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह सूचना दावाग्नि के भांति संपूर्ण नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान श्री चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस प्रकार वह पंडित श्री भगवान का अनुयायी बन गया। हरे कृष्णा। आज की रीडिंग को हम यहीं विराम दे रहे हैं और कल फिर से हम भूमिका से ही शुरू करेंगे। भूमिका लगभग 50 पेजेस की है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है ये भूमिका हम 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए हरि बोल।